मैं आपके बीच में यही बात करते हुए ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हमारा समाज जिस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़े पैसे वाले हो गए हैं तो भौतिकवाद की ओर जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि महंगाई का भी दौर है, हमारी आर्थिक स्थिति को और समाज में संतुलन भी रखना है। सोना गोल्ड जो है वो गोल्ड की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं बहनों से कहूँगा, भले सदन में वो कम है, आप लोग भी इस मुहिम में जुट जाएं कि सोने से हम लोग प्रेम ना करें, उससे नफरत करें। और चूंकि हमारी जो पहचान है वो कतई गोल्ड नहीं है, और इंसान की योग्यता के सामने सोने की चमक को फीका करना हमारा अहम लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, कलम के सिपाही। मुंशी प्रेमचंद ने कई गोल्ड पहन करके अपनी पहचान को नहीं बनाया, उन्होंने उपन्यास और कथाओं के माध्यम से आज से 300 साल पहले शोषित वर्ग के पक्ष में अपनी आवाज को लिखा और सामंतों के खिलाफ लिखा। तब मैं आपसे कहूंगा कि टीचर हम कोई साधारण नहीं, असाधारण है, तो हमारी योग्यता को दर्शाएं। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि बिस्नी समाज पर्यावरण प्रेमी समाज रहा है। शादी विवाह के दौर में आज देख रहे हैं, हम हजारों लाखों रुपए के पटाखे ट्रक भर के ले जाते हैं और बेटी के बाप के घर जाकर फोड़ते हैं। हम कौन सा जश्न मना रहे हैं, कैसी जीत करें, कोई किला फतेह क्या? एक बेटी उधार मांगने है और एक कर्ज लेके जा रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, शिक्षक समाज को चाहिए कि वो फटाखे वाली प्रथा को बंद करे। एक फटाखे में धुआं निकलता है, एक फटाखे में भारतीय मुद्रा जलती है, और उसी फटाखे के अंदर रात को कितने प्राणी जीव जंतु परेशान होते हैं। गायें खुल जाती है, मूक प्राणी भागते हैं, और रेन बसेरा छोड़ करके वो पक्षी उड़ जाते हैं, उनको रात्रि गुजारनी बड़ी मुश्किल होती है। तो आपसे अपील करता हूँ, ऐसी जो कुरीतियां केवल नशे नहीं है, नशे के साथ जो हमारी पहचान पर स्पॉट बनाती है, ऐसी ऐसी बातों को भी त्याग करने के लिए शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा। मैं अगली बात आपके बीच में रखते हुए कि हम लोग शिक्षक और साहित्य जैसा समाज के दर्पण होते हैं, हम लोग आइकॉन है। तब मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग 100 साल का हमारा जो कालखंड है, विद्यार्थी जीवन, नौकरी, समाज, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस साथ में आज भी हम देख रहे हैं कि हम बुजुर्ग माँ बाप को हाशिए पे देख रहे हैं। कहीं हम शिक्षकों की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग घर के पास में रहते हैं, हमारा जॉब भी वही है, समाज के बीच में रहते हैं, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखें, बहुत जरूरी। हम सब रखते हैं, लेकिन इसमें और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। जब हम लोग माँ बाप की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बच्चे उसे देखेंगे। वो घर जन्नत और स्वर्ग से कम नहीं होता जिसमें दादा दादी बैठे हो और सामने गाय खड़ी हो और बेटे स्कूल के आकर के दादे के पास में होमवर्क करे, दादी जी के कुशल से पूछे। ऐसा सुगम जो तस्वीर है वो बिस्नी समाज के अंदर होनी चाहिए। मैं वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए आपके बीच में यही कहते हुए कहूंगा कि समाज के अंदर एक गुरुजी रिटायर्ड हो गए थे और चंदे वाली बुक लेके आए। हमने पूछा क्या कर रहे हो? गांव में मंदिर बना रहे हैं। फिर चंदे से क्यों करेंगे, हम आपके गांव के लोग नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें बड़ा मंदिर बनाना। मैंने कहा गुरुजी, गांव जब छोटा है तो मंदिर छोटा बनाइए, बजट छोटा लेके चलिए। जब आप दूर दराज के पैसे उस मंदिर में लगाएंगे, आप टीचर हैं तो मंदिर भले मैं आस्था के साथ नहीं खेलता, लेकिन इतना कहूंगा कि जीवन के अंदर देवालय के बराबर पुस्तकालय और विद्यालय का महत्व है। विद्यालय सरकार बनाती है, आप लोग पुस्तकालय बनाओ, क्योंकि किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति की सोच बदलती है। मैंने एक बच्चों से मेरे स्कूल के अंदर कहा था कि आप किताबें पढ़िए, अपने विचार बदलिए, और जीवन के अंदर है वो संगीत सुनिए, संगीत और उसकी धुन को। तो बच्चों ने उस बात को सराहा। तो मैंने एक मेरे गुरु टीचर से पूछा, मैंने बच्चों को संगीत सुनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छी सलाह दी, क्योंकि संगीत है वो माइंड में थेरेपी का काम करता है, कसरत का काम करता है। हम कहते हैं नशा खराब है, कुरीतियाँ खराब है, बुराइयाँ खराब है, इनका एकमात्र इलाज है कि विद्यार्थी वो साहित्य पढ़े, बढ़िया शब्दों को ग्रहण करे, उसकी सोच बदले, उसकी थीम बदले, उसकी विचारधारा बदलेगी और मीठा संगीत सुनेगा वो। क्योंकि फास्ट फूड खराब है और फास्ट व्हीकल चलाना खराब है और फास्ट म्यूजिक भी खराब होता है। स्लो चलने के लिए उसे साहित्य पुस्तकालय की धारा से जोड़े। अंत में 2 लाइनों के बीच में आपसे कहना चाहूंगा, ए विष्णु समाज तो उससे वचन है मेरा, ए विष्णु समाज तो उससे वचन है मेरा, तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, तूफान कितना भी हो, नाव किनारे की तरफ न मोड़ूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद बीरबल जी।